हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमराज है और मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में ऑथराइज चैनल पार्टनर हूँ भोपाल से। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ एक बहुत ही शाइनिंग पर्सनैलिटी से जिनका नाम है सिप्रा बघेल। क्या आप जानते हैं सिप्रा बघेल कौन है? थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी नोट मैं देता हूँ आपको। अभी रिसेंटली एक 18 साल का बच्चा आर्यन बघेल आरईसी बना है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में। आरईसी होता क्या है? पैन इंडिया हमारे पास में 18,000 बिजनेस कंसल्टेंट है जो B2B और B2C डील करते हैं, बड़ा बिजनेस के कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम को आम आदमी तक पहुंचाते हैं। इन 18,000 आईबीसी में से जो टॉप 75 परफॉर्मिंग आईबीसी होते हैं, और मैं बता दूं परफॉर्मिंग आईबीसी का क्राइटेरिया होता है लर्निंग प्लस अर्निंग। आपको लर्निंग भी अच्छी करनी चाहिए और आप अर्निंग भी अच्छी करते हो। अगर आप लर्निंग और अर्निंग के क्राइटेरिया को करते हो फुल, तो आप हो हमारे रॉयल इलेक्ट क्लब के मेंबर। तो आर्यन बघेल को मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि वो इन 75 लोगों की लिस्ट में आ चुके हैं पिछले कुछ दिन पहले, और उनकी इस डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की मिनी फ्रेंचाइज मॉडल पे काम करने वाली उनकी मॉम है जिनका नाम है सिप्रा मैम। सिप्रा मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आखिर एक महिला होकर के आपने कैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ जुड़ के यहाँ तक का सफर पूरा किया? थोड़ा हमारे जितने भी ऑडियंस है, श्रोता है, उन्हें बताएं। सर थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। और मेरे लिए सच में ये मैं बोलूँगी कि ये बहुत स्ट्रगल का दौर रहा था और स्ट्रगल रहा है मेरी लाइफ में। और बचपन से भी मुझे वो चीज़ें जो चाहिए थी कभी मिली नहीं। जो बोलते हैं ना, जैसे हमारे समाज में महिलाओं के लिए होता है कि जो चीज़ें छूट जाती हैं या जो बताई जाती है हमें वो फॉलो करनी पड़ती है। हम अपने मर्जी से सेक्रीफाइसेस, यस यू कैन, आप कह सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं और करना भी चाहते हैं तो ऐसे दायरे में बंधे हो जाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले आ जाती हैं। तो मेरे साथ भी ये इश्यूज था, लेकिन मेरे मन में था कि कुछ करना तो है मुझे। और मैं समाज के लिए भी कुछ करना चाहती थी, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना तो मेरी लाइफ का हमेशा हमेशा से एक गोल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ, मेरी लाइफ जो मुझे मिली है उसका मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। तो ये बड़ा बिजनेस जो प्लेटफॉर्म, जो चीज़ें मुझे यहाँ से समझ में आई कि ये चीज़ें जो है मुझे यहाँ से जो लर्निंग मिलेगी वो मेरी लाइफ में एक नया दौर लेकर आ सकता है, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मैं हमेशा बोलती हूँ। और यहाँ के जो मेंटर हैं उनने जो चीज़ें मुझे सिखाई है ना, वो मैं हमेशा उनको ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक शिक्षक जो है कुम्हार की तरह होता है, जो स्टूडेंट्स को, जो एक कच्ची मिट्टी के रूप में होता है स्टूडेंट, जो उसको अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपने मार्गदर्शन से, अपने थाप से एक ऐसे शेप में लेकर खड़ा करता है। उनकी एक अलग आइडेंटिटी आ जाती है, उनकी एक अलग पहचान मिल जाती है, और वो बड़ा बिजनेस करता है सर। बड़ा बिजनेस जो है वो सारी चीज़ें कर रहा है, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी एक ऐसा स्किल एनवायरनमेंट है। आप एक एंटरप्रेन्योर के लिए ले लो, एक हाउस वाइफ के लिए ले लो, बिजनेस ओनर के लिए ले लो, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ले लो। तो यहाँ पे मुझे वो सब कुछ दिखाई दिया जिससे मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो मेरा पेन पॉइंट था, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमेशा बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड, जो हमेशा मैं करती हूँ। और जो मेरा पेन पॉइंट था कि महिलाओं को वो सारी चीज़ें मिल नहीं पा रही जो वो करना चाहती हैं। और तो फिर मुझे लगा इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो कुछ हो नहीं सकता, मैं उनको बाहर निकाल कर ला सकती हूँ। और मुझे भी काफ़ी संघर्ष अपने लाइफ में झेलना पड़ा था। इवन मेरी पूरी किसी फैमिली मेंबर ने सपोर्ट नहीं किया बड़ा बिजनेस के लिए। मैंने अपने हस्बैंड को मनाया, हाँ, अपने बेटे के नाम से लिया ये कोर्स, इसलिए हस्बैंड को मनाया कि इसकी जो वैल्यू है आप वो सभी समझ नहीं पा रहे हो, बट इससे मैं लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर पाऊंगी ना, वो मेरे लिए मिरेकल है। तो तब भी नहीं माने। फिर मैंने बोला कि चलो, मैं ज्वेलरी मुझे पसंद नहीं है, मैं ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करती हूँ, तो लेकिन मैं एजुकेशन पे हमेशा इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो मैंने उनको उस तरीके से समझाया कि ज्वेलरी तो कभी भी आप, ऐसा है कि वो चला जाएगा कोई मत, लेकिन जो एजुकेशन आप लेते हो, जो नॉलेज आप अपने में लाते हो और उस ज्ञान को जब दूसरों को बांटते हो, तो वो सबसे बड़ा वैल्यूबल आपके लिए सबसे बड़ा धन है। तो वो चीज़ें समझाई तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, मैं तुमको एक चांस देता हूँ, लेट्स सी कि देखते हैं क्या होता है। तो स्ट्रगल तो हमेशा रहता है, बट मैं बोलती हूँ ना कि विंटर चेंजेस इनटू स्प्रिंग। जो विंटर जो है, सर्दी के बाद बसंत ऋतु आता है, और वो मेरी लाइफ में आना शुरू हो गया। और बिकॉज ऑफ जो भी पूरा बड़ा बिजनेस का सपोर्ट, हमारे जो भोपाल ब्रांच है चैनल पार्टनर हमारे हेमराज सर, हमारे जो आईबीसी मैनेजर हैं निहारिका मैम, अजय सर,
और रीजनल ट्रेनिंग हेड हमारे आशुतोष सर, और उनके साथ में करण सर और मैं रोहित सर को भी थैंक यू बोलूंगी, जिनका पूरा सपोर्ट मुझे मिला, और पूरा बड़ा बिजनेस फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा, उनकी मेंटरिंग, उनकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट, और जिससे मैं लोगों की लाइफ में उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे पा रही हूँ। अभी मेरे साथ में नर्चर में प्रोसेस में भी हैं, और हमारे साथ एक टीम बनी है 45 महिलाओं की, और वो MSMEs की हैं जो हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं ऐसी महिलाओं को नर्चर कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ बड़ा बिजनेस सर। आपने कहा कि MSME से कुछ महिलाएं हैं, मैं इस चीज को चाहता हूँ और आप थोड़ा सा एलोबरेट करें। यस सर। सर हम लोगों ने देखा कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं ना बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनके पास काफी कुछ हुनर होता है, बट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने जो सीमित दायरा है ना, एक कूप मंडूक वाला दायरा है कि कुएं के मेढक हैं, हम उससे बाहर नहीं कर सकते कुछ, उससे वो निकल नहीं पाती हैं। तो हमने वो प्लेटफॉर्म देना शुरू किया। तो पहले तो सारी महिलाओं को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फाइनेंशियली। तो हमने सोचा कि चलो हम बहुत ही बिगनिंग इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं, और हमने 200 रुपए कलेक्ट किया, 200 रुपए से कंट्रीब्यूशन शुरू किया। हम 6 मंथ तक उसमें से हमने कोई पैसे वगैरह नहीं निकाले, और फिर उसके बाद आफ्टर 6 मंथ हम उनको लोन देना हमने उनको लोन देने का प्रोसेस शुरू किया। तो हमने ज़्यादा बड़ा क्राइटेरिया नहीं था, बट 5-5 हज़ार रुपए हम 5,000 रुपीज़ महिलाओं को देते हैं जिनको भी रिक्वायरमेंट होता है, ओनली 2% के इंटरेस्ट से। तो ये उनके लिए एक मिरेकल साबित हुआ सर। उससे वो छोटा छोटा स्टेप लेके अपना जो भी है रोजगार या जो भी उनका हुनर है वो उसको आगे ला पा रही है। तो ये सबसे बेसिक नर्चरिंग जो है हम उनको फंड देने का कर रहे हैं, और इसको हम NGO के रूप में भी रजिस्टर्ड करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास 45 महिलाएं हो चुकी है इसमें, और इसमें कुछ MSMEs से भी बात हो रही है, और एक मुंबई की बहुत अच्छी ब्रांच है, तो उनसे भी हमारी अभी बात चल रही है सर, ताकि हम लोग उसमें उनके साथ कनेक्ट होकर रजिस्टर्ड हो जाए। मतलब एक आपने पूरी की पूरी कम्युनिटी डेवलप कर ली है Yes, वुमेन sir. एंटरप्रेन्योर्स की। और ये सर, ये पूरा श्रेय मुझे जाता है बड़ा बिजनेस को, क्योंकि जो लर्निंग मैं यहाँ से लेती हूँ कि किस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आप उनके साथ में करोगे, कैसे उनको नर्चर करोगे, कौन सी स्ट्रैटेजी उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए करोगे, डिजिटल मार्केटिंग का तो उसमें बहुत बड़ा यूज है। तो सर ये सारी चीजें मैं बड़ा बिजनेस से सीख रही हूँ, और उनको भी ये सारी चीजें सिखा रही हूँ, और धीरे धीरे उनको भी ये बता रही हूँ कि बड़ा बिजनेस का वैल्यू क्या है, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे लर्निंग के साथ अर्निंग की भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ये मेरा सर या तो अभी आप REC बन चुके हैं, Yes, sir. जिसके लिए आपको हमने यहाँ पे बुलाया और आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं। यस सर। आपने अपनी जर्नी बताई, थोड़ा सा आगे के रोड मैप के बारे में बताइए कि आपका क्या विजन और मिशन है। अभी तक तो आपने बहुत अच्छे काम किए, इन्हें और आगे कंटिन्यू करने के लिए क्या प्लानिंग्स है आपकी? सर आगे तो मैं चाहती हूँ कि लाइफ में वैल्यू तो हमेशा ऐड करना मेरा एक मकसद है, मेरी लाइफ मिली है, तो मैं उसको हमेशा चाहूँगी कि ऐसे वेस्ट नहीं करना, किसी ना किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। अब यहाँ पे मैंने धीरे धीरे स्टेप लेना शुरू किया है। मैं पहले स्टूडेंट्स के स्किल्स के बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो चीज़ें हैं हमारे इंडियन एजुकेशन में जो गैप है, जिसके कारण बच्चे जो है अपनी निश क्लैरिटी से लेकर अपनी गोल सेटिंग से लेकर आगे के करियर प्लानिंग तक वो क्लैरिटी नहीं आ पाती, और वो लेवल को अचीव नहीं कर पाते, और जो नहीं करना चाहते वो कर पाते हैं, कर जाते हैं। तो यहाँ से मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला कि मैं उनको राइट डायरेक्शन में करियर कंसल्टिंग दे सकूँ। तो टीचिंग वाला एटीट्यूड रहा है, क्योंकि मैंने किंडरगार्टन टीचिंग भी की है, और वहाँ पे मैं बहुत इंजॉय करती थी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बच्चों को थोड़ा मल्टीपल इंटेलिजेंस के रूप में सिखाते थे, जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है, जिसमें हर बच्चा यूनिक होता है और उनकी लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी स्किल्स की बात आई, तो हर बच्चा का जो निश है वो डिफरेंट होता है, उनके निश के अकॉर्डिंग उनको क्या क्राइटेरिया, क्या चीज़ें चूज करनी चाहिए। तो वो बड़ा बिजनेस वो क्लैरिटी देता है, वो गैप फिल करता है। साथ में स्कूल एजुकेशन में किसी को भी बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता, तो ये चीज़ें भी मुझे लगी कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो बच्चा अगर जाना चाहता है तो मैं उनको यहाँ से नर्चर कर सकती हूँ। तीसरा मैंने बोला था कि हाउस वाइफ के लिए मैं एक बेस्ट प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी रही इसको ग्रैब करने के बाद, कि मैं उनके लिए कुछ कर पाई। इसके पहले मैं बहुत डाउटफुल थी कि मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। लॉकडाउन में मैंने कुछ सर्च करना शुरू किया और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, तो मैं इसको बिल्कुल छोड़ भी नहीं पाई कि मुझे ये किसी भी हालत में ज्वाइन करना है, मतलब करना है। तो ये मेरी लाइफ का था, और सर आगे की प्लानिंग है कि मैं इसी तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूँ। ओके, तो गाइस आज आपने हमसे ये दो चीजें तो समझ ली कि कैसे मैम REC तक के सफर पे पहुंची और कैसे इन्होंने अभी तक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रखा है। आपने हमारे साथ में रहकर के ये भी समझा कि आगे की इनकी और क्या प्लानिंग है। तो
अगर आप बड़ा बिजनेस के इस अभियान में सिप्रा मैम के साथ में जुड़ के कुछ बड़ा प्लान करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ न्यू नेक्स्ट बेटर करने की इच्छा रखते हैं, तो अभी दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करें और सिप्रा मैम से कनेक्ट करें।